अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें प्लेयर्स को इंजरीज या फिर पाबंदियों की सूरत में बड़े बड़े सेटबैक्स लगते रहते हैं, जिससे ज़्यादातर क्रिकेटर्स का कैरियर तकरीबन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके रास्ते में हायल रुकावटें, मुश्किलात और फिटनेस मसाइल इन्हें दोबारा वो इंजरी और तवानाई नहीं आने देती जो इनमें पहले होती थी। मगर फिर भी उन तमाम मुश्किलात के बाद भी चंद ऐसे खुदादाद एथलीट्स होते हैं जो एक मरतबा फिर से हीरोनुमा एंट्री करते हैं और छा जाते हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे ही बहरान ज़्यादा क्रिकेटर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल्स, तनाज़ात और पाबंदियों के बावजूद एक मरतबा फिर से अपने कैरियर को शुरू किया और अपनी इनफरादी कारकर्दगियों से छा गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, शेन वॉर्न। नाजरीन, ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड शेन वॉर्न का स्कैंडल्स और तनाज़ात के साथ चोली दामन का साथ था। 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा और अपने दौर के अजीम स्पिन बॉलर शेन वॉर्न कभी खुद को कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रख पाए। वैसे तो इनके कई स्कैंडल्स बने, मगर साल 2003 में इनका सबसे बड़ा स्कैंडल तब सामने आया जब वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले इनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इन्होंने किसी ऐसी ममनुआ चीज़ का इस्तेमाल किया था जिसके इस्तेमाल की ममानियत थी, जिस वजह से शेन वॉर्न को 1 साल की क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया गया। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि स्पिनर जैसा दूसरा ऑप्शन उनके पास कोई और नहीं था। सबको यही लगता था कि अब इनका कैरियर अपने इंजाम को पहुंच चुका है, मगर 1 साल तक मैदानों से गैर हाजिर रहने के बाद बिलाखिर एक मरतबा फिर इनकी गज़बनाक एंट्री हुई और इन्होंने अपनी गैर हाजिरी को अपने आड़े नहीं आने दिया और क्रिकेट की तारीख के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बने और IPL के पहले एडिशन में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की और पहला ही इवेंट अपने नाम भी किया। नंबर 3, शुएब अख्तर। दोस्तों, पाकिस्तानी पेसर शुएब अख्तर का कैरियर और इनकी स्ट्रगल भी अपने आप में एक बड़ी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बर्क रफ्तार और बारूद बॉलर थे, जिनके सामने आने से अच्छे भी कामते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस का क्रिकेटिंग कैरियर स्कैंडल्स, तनाज़ात, सियासत और इंजरीज से अटा पड़ा है। इनके 15 साल कैरियर में कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब इन्हें इश्यूज़ का सामना ना रहा हो। साल 1999 में गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन का बैन, 2001 में एक मरतबा फिर बॉलिंग एक्शन की वजह से पाबंदी, 2002 में क्राउड पर बोतल फेंकने का बैन, साल 2003 में बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन, साल 2006 में 2 साल का डोप टेस्ट बैन, साल 2007 में बगैर बताए कैंप से चले जाने का बैन और साल 2008 में 5 साल का बैन। ये सब और न जाने कितनी पाबंदियों का रावलपिंडी एक्सप्रेस को सामना रहा, जिस दौरान सबको यही लगता था कि इनका कैरियर अब ख़त्म हो चुका है, मगर ये अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादे के साथ दोबारा मैदानों में उतरे और धूम मचा दी और साल 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। इतनी कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स ने कभी इनकी मजबूत क़ुव्वत इरादी और पुख्ता अज़म को कमज़ोर नहीं होने दिया। नंबर 2, मार्लन सैमुअल्स। दोस्तों, टैलेंटेड वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर मार्लन सैमुअल का कैरियर भी ऊंच नीच का शिकार रहा। साल 2000 में कैरियर स्टार्ट करने के बाद से ही ये कन्फ्लिक्ट्स और तनाज़ात का शिकार रहे और टीम से ड्रॉप और इन होते रहे। एक मंजे हुए हार्ड हिटिंग बैट्समैन और स्लो ऑफ स्पिनर इस वक्त टीम की कामयाबियों में एक कलीदी हैसियत रखते हैं। इनका टीम से इन एंड आउट, बेहंगम कारकर्दगियाँ और मशकूक बॉलिंग एक्शन इशूज़, ये सब ऐसे मामिल थे जो इनके पूरे कैरियर पर बुरी तरह से असरअंदाज होते रहे। ये 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर टीम से बैन रहे, एक दफ़ा 6 माह के लिए जबकि एक मरतबा पूरे 1 साल के लिए, जब तक कि ICC ने 15 डिग्री की लिमिट का कानून पास नहीं कर दिया। मगर इन्होंने बगैर हिम्मत हारे एक मरतबा फिर से हीरोइक एंट्री की और क्रिकेट के पंडितों को अपना गर्विदा बना लिया और साल 2012 और 16 की T20 वर्ल्ड कप्स में टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ये दोनों वर्ल्ड कप्स के फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। इनकी ये दोनों इनिंग्स बहुत ही सनसनीखेज और प्रेशर से भरपूर थी, जिसने वेस्ट इंडीज़ को एक मरतबा फिर से बड़ी क्रिकेटिंग नेशन बना दिया। नंबर 1, मोहम्मद आमिर। दोस्तों, 27 साल मोहम्मद आमिर का कमबैक और दोबारा फार्म हासिल करना बिलाशुबा एक बड़ा चैलेंज था। ये एक बहुत ही बासलाहियत
और टैलेंटेड फास्ट बॉलर थे। साल 2009 में T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद दुनिया भर में इनकी सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया गया। महज 19 साल की उम्र में ही इन्होंने ऐसे ऐसे बॉलिंग स्पेल्स करवाए कि बाकायदा ये कहा जाने लगा कि मोहम्मद आमिर शायद अब आने वाले वक्तों के ग्रेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होंगे। मगर साल 2010 में एक बड़े स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने इनका कैरियर अजदहे की तरह निगल लिया। जब कौमी टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, ये मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के साथ 5 साल के लिए टीम से बैन हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट तो दरकिनार, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से भी बैन कर दिए गए। मुसलसल 5 साल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद सबका यही मानना था कि आमिर अब वही फॉर्म दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर साल 2016 में मोहम्मद आमिर सबके दावे और अंदाजे गलत साबित कर गए और अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म करके एक शानदार कमबैक किया और ख़ुद को एक मरतबा फिर दुनिया का बेहतरीन बॉलर साबित किया। 2016 का एशिया कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन कौन नज़रअंदाज कर सकता है, जिसमें इन्होंने अपनी इनफरादी कारकर्दगियों से टीम की फतूहात में कलीदी किरदार अदा किया। अब इनकी नज़रें 2019 के वर्ल्ड कप पर हैं और ये एक मरतबा फिर से अपनी खोई हुई फार्म हासिल करके पाकिस्तान को एक मरतबा फिर चैम्पियन बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।